प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं आपके 23 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आ चुका। दोस्तों क्या है, 23 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट लेकर आ चुका। दोस्तों मान लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपको 30 प्रश्न का पेपर दे दिया गया। अब आप 30 प्रश्नों में से अगर यहाँ पे 20 प्लस क्वेश्चन सही कर पाते हो तो मान क्या चलेगा, आपकी जो तैयारी चल रही है, पशु परिचर की जो तैयारी चल रही है, शानदार चल रही। तो आपको क्या करना है, क्लास में एंड तक बना रहना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है भाई। चलेगा, पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है? कुंभलगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है या रणथंभौर का दुर्ग? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसे मोस्ट लगा रहा हूँ दोस्तों, और आप सभी कोई भी आंसर देते रहना कि राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है। हाँ, सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का दुर्ग कहलाता। कौन सा दुर्ग कहलाता? चित्तौड़ के दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। क्या कहा जाता? राजस्थान का गौरव है आपके चित्तौड़ के दुर्ग को कहा जाता। भाई बात करेंगे चित्तौड़ का दुर्ग है, तो चित्तौड़ का जो दुर्ग है ये आपके मेसा के पठार में। दोस्तों कहाँ पर है? मेसा के पठार। दोस्तों याद रहेगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलेगा, अगला ऑप्शन है, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों बीकानेर दुर्ग के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव बीकानेर, राय सिंह ने, कल्याणमल ने या दोस्तों लोणकरण सर ने? बात करेंगे जूनागढ़ है, जूनागढ़ के दो उपनाम दोस्तों, एक तो आपका राती घाटी का दुर्ग है। कौन सा? राती घाटी का दुर्ग है। और एक आपका है दूसरा जमीन का जेवर। क्या दोस्तों? जमीन का जेवर। ये क्या, दोनों के दोनों उपनाम आपके जूनागढ़ दुर्ग के नाम। भाई ये चीजें अब आपको याद करना, कभी कभी एग्जाम में उपनाम भी पूछा जाता। भाई चलो बताओ, तो यहाँ भी आंसर जी किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया। किसने करवाया? राय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट से क्लास को लाइक कर देंगे, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे भाई, ताकि हमारे जितने भी क्लास आएगी सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि राजस्थान का वेलोर कहलाता है। राजस्थान का वेलोर कहलाता मेहरानगढ़ का दुर्ग है, भैंसवाड़गढ़ का दुर्ग है, जयगढ़ का दुर्ग है या चौमू का दुर्ग? दोस्तों हाँ, राजस्थान का वेलोर। दोस्तों सबको आंसर देना भाई, आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। मैं सभी साथियों के कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट आप सब क्या आ रहे भाई। चलो आंसर दो कि राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है सभी का कि गुरुजी राजस्थान का वेलोर है भैंसवाड़गढ़ का दुर्ग को कहा जाता। और भैंसवाड़गढ़ का जो दुर्ग है ये अपने जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किसमें आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता। अगर आपसे पूछे भैंसवाड़गढ़ का जो दुर्ग है किस दुर्ग की श्रेणी में आता, तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता। अगला ऑप्शन है, भूपत भाटी के द्वारा निर्मित है पटनेर दुर्ग स्थित है। दोस्तों याद करिएगा, भूपत भाटी के द्वारा निर्मित है पटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है या दोस्तों चूरू में? क्वेश्चन को आपसे भी साथ स्टार लगा लो भाई। क्वेश्चन को आप क्या कर लोगे? स्टार लगा लोगे। सबको आंसर देना है, सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई इधर पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? हनुमानगढ़ बता रहे। क्या बता रहे हैं? हनुमानगढ़ बता रहे हैं। यह भी आपसे पूछा जाए कि लोहागढ़ का जो दुर्ग है, लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ पर जी? तो लोहागढ़ का दुर्ग आपके भरतपुर में। कहाँ पे दोस्तों? भरतपुर जिले में लोहागढ़ का दुर्ग। इतना आप सभी को दोस्तों याद रखना है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, नाहरगढ़ का दुर्ग बनवाया। दोस्तों नाहरगढ़ का जो दुर्ग है यह किसने बनवाया? स्वाई जय सिंह ने, स्वाई माधो सिंह ने, मिर्जा रजा जय सिंह ने या स्वाई प्रताप सिंह ने? दोस्तों आज के क्लास में दोस्तों 30 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट चल रहा है। क्या चल रहा? 30 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट चल रहा। तो आपको पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं कि नाहरगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया। सभी साथी कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कमेंट करें कि गुरुजी नाहरगढ़ का जो दुर्ग है, नाहरगढ़ का दुर्ग स्वाई जय सिंह ने बनवाया। किसने बनवाया? स्वाई जय सिंह ने बनवाया भाई। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का ए से रहेगा। अगर आप एक कमेंट करे ना, सही कमेंट करे। अगला ऑप्शन है, घाघरन का दुर्ग है जल दुर्ग स्थित है। दोस्तों यानी कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि घाघरन का दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है, तो एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता। कौन सा आता? जल दुर्ग की श्रेणी में आता। अब बताओ घाघरन का जो दुर्ग है ये आपके किस जिले में? दोस्तों भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़ है या दोस्तों बारां में? घाघरन का जो दुर्ग है ये आपके किस जिले में स्थित है भाई? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए कि गुरुजी घाघरन का जो दुर्ग है ये आपके अपने झालावाड़ जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में। दोस्तों हाँ, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर भी झालावाड़ को कहा जाता है। चलो
अगला जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को, जयगढ़ दुर्ग जयपुर को, शेरगढ़ दुर्ग बारां या सुवर्णगिरी जालोर दुर्ग को दोस्तों। बताएगा कि राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता? प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। और दोस्तों क्लास को पूरी की पूरी आपको देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। अगर आप एक भी प्रश्न छोड़ते हो तो ये मान लीजिएगा आपका खुद का नुकसान हो रहा। कि राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता गुरुजी? तो तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता। तो तारागढ़ कौन सा गुरुजी? तारागढ़ अजमेर वाला। कौन सा दोस्तों? तारागढ़ अजमेर वाले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए से रहेगा। अगला जो प्रश्न रहेगा, एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है तो दूसरा तारागढ़ का किला कहाँ पे स्थित है? बात करें दोस्तों राजस्थान में, क्या दोस्तों? राजस्थान में तारागढ़ नाम से, क्या दोस्तों? राजस्थान में तारागढ़ नाम से दो दुर्ग है। कौन से दुर्ग है? दो दुर्ग है दोस्तों। एक तो जो आपके अजमेर में दोस्तों तारागढ़ का दुर्ग है, प्लस एक आपका है जो कहाँ पर है? बूंदी में दोस्तों। कहाँ पर है? बूंदी में। तो हाँ भाई, यहाँ पे यही आंसर बताना है कि पहला अजमेर में तो दूसरा कहाँ पर रहेगा? दूसरा आपके बूंदी में। कहाँ पर? बूंदी में। और बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता? बावड़ियों का शहर कहा जाता। राजस्थान की छोटी काशी कहा जाता। क्या कहा जाता? बूंदी को राजस्थान की छोटी काशी भी कहा जाता है। आज की जो क्लास है ना, ये आपको पूरी क्लास देखना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न आपके सामने आज का काफी इंपॉर्टेंट है कि मीरान साहब की दरगाह स्थित है दोस्तों। मीरान साहब की जो दरगाह है यह कहाँ पे? तारागढ़ दुर्गबूंदी में, शेरगढ़ बारां में, तारागढ़ अजमेर में या शेरगढ़ धौलपुर में। हाँ कि शेरगढ़ बारां में भी और शेरगढ़ आपके धौलपुर में भी दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों दो जगह पर अलग अलग है, इसलिए आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है कि मीरान साहब की जो दरगाह है गुरुजी ये आपके कहाँ पे स्थित है। सबका आंसर आना चाहिए। और यहाँ पे रहेगा तारागढ़ अजमेर में। कहाँ पे दोस्तों? तारागढ़ अजमेर में मीरान साहब की दरगाह है। ऑप्शन नंबर है सी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। अगला ऑप्शन है मेटे साहब की दरगाह स्थित है दोस्तों। बताएगा मेटे साहब की दरगाह स्थित है नाहरगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, घाघरौन के दुर्ग में या दोस्तों भैंसवाड़गढ़ के दुर्ग में। कि मेटे साहब की जो दरगाह है यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो कि गुरुजी मेटे साहब की जो दरगाह है ये आपके घाघरौन के दुर्ग में। और घाघरौन का दुर्ग मैंने आपको पहले भी बता दिया था कहाँ पर है, ये आपके झालावाड़ जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में भाई। चलो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का सी ऑप्शन से रहेगा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने है म्योर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। म्योर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है दोस्तों। अचलगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, सोनारगढ़ का दुर्ग है या दोस्तों नाहरगढ़ का दुर्ग। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सभी का आंसर आना चाहिए कि म्योर ध्वजगढ़ और चिंतामणि कहा जाता है दोस्तों। यानी कि किस दुर्ग को कहा जाता? तो गुरुजी ये जो है ना ये मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ये जो उपनाम है ना ये मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम है। और मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ये किस पहाड़ी पर है? तो चिड़ियाटूप पहाड़ी पर। किस है? चिड़ियाटूप पहाड़ी पर दोस्तों। किस पर है? चिड़ियाटूप पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का दुर्ग है। निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण जोधा ने करवाया। किसने करवाया? जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। अगला ऑप्शन है अचलगढ़ का दुर्ग है। अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? राणा सांगा, राणा कुंभा, चेतर सिंह या दोस्तों उदय सिंह। सभी साथी आंसर दो, सबको आंसर देना है, आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। अचलगढ़ का दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा ने। किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया दोस्तों। बात करेंगे मेवाड़ में दोस्तों कितने दुर्ग है कि गुरुजी मेवाड़ में 84 दुर्ग। कितने दुर्ग हैं? 84 दुर्ग हैं। 84 दुर्गों में से मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण तो कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? 32 दुर्गों का निर्माण तो कुंभा ने करवाया था भाई। यह चीज याद करना, एग्जामिनर की फेवरेट लाइन है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं यह प्रश्न पूछा ही जाता है। चलेगा भाई। अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, मैगजीन का दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने करवाया? मैगजीन का दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान ने, अजय राज ने, इल्तुतमिश ने या दोस्तों अकबर ने। हाँ चलिए चलिए आंसर दे दीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। और मैंने आप सभी को कहा है कि आज आपका पूरा लाइव टेस्ट चल रहा है, यानी कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। आप कितने प्रश्न आप सही कर पाते हो भाई? चलो बता दो। शानदार, सभी का आंसर है यहाँ पे कि अकबर। अकबर बिल्कुल सही कमेंट करें। अकबर कमेंट करने वाले का क्या रहा? सबका राइट आंसर। क्या रहे? अकबर कमेंट करने वाले का सबका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का डी से रहेगा। चलो भाई अगला ऑप्शन है ढाई शाखा के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा? कि ढाई शाखा के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा? सोनारगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, सुवर्णगिरी या दोस्तों
मेहरानगढ़ का। दोस्तों बात करेंगे 2.5 आगे के लिए कि गुरुजी 2.5 आगे के लिए तो हमारा जैसलमेर वाला जो दुर्ग है ना, कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर का दुर्ग प्रसिद्ध है। और जैसलमेर दुर्ग को सोनार का दुर्ग कहा जाता, तो हमारा कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? सोनार का दुर्ग प्रसिद्ध है। बात करेंगे सोनार का दुर्ग की, ये किस पहाड़ी पर है? तो त्रिकुट पहाड़ी पर। दोस्तों किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट की पहाड़ी पर भाई, जो आपके 2.5 आगे के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है? 2.5 आगे के लिए प्रसिद्ध भाई। एग्जामिनर का प्रश्न फेवरेट है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा 84 खंभों की छतरी स्थित है। दोस्तों 84 खंभों की छतरी स्थित है अलवर में, बूंदी में, आहार में या दोस्तों टोंक में। चलो भाई बता दो 84 खंभों की जो छतरी है ना, ये आपके किस जिले में? दोस्तों सभी आंसर दे दो। तो गुरुजी 84 खंभों की छतरी आपके राजस्थान की छोटी घासी बूंदी में। कहाँ पर है? राजस्थान की छोटी घासी बूंदी में है भाई। बिल्कुल सही कमेंट करें। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का बी सही रहेगा। चलेगा अगला ऑप्शन है किपलिंग ने परियों एवं देवताओं के द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा? दोस्तों ये कहावत आपको याद करनी है दोस्तों कि परियों व देवताओं के द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है और ये कथन किसने कहा? ये कथन भी आपसे पूछा जा सकता है कि यह कथन किसने कहा था। कथन तो है किपलिंग का। किसका है? किपलिंग का है। लेकिन किस दुर्ग के बारे में कहा है? तारागढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है या कटारगढ़ का दुर्ग दोस्तों। और इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी जो तैयारी चल रही है किस प्रकार की तैयारी चल रही। क्वेश्चन नंबर लगाओगे 16, फिर आप सभी इसका आंसर कमेंट में दोगे। चलो अगला जो प्रश्न आ रहा, इससे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा दोस्तों, अगर आप भी पशु परिचर या क्या दोस्तों आप भी पशु परिचर में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? पशु परिचर में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो मैंने आप सभी के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार करके, कितना दोस्तों 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या मिलेगी। अगर दोस्तों आप एग्जाम से पहले 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं आपका 100% सिलेक्शन है दोस्तों। क्या है? 100% सिलेक्शन। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में इसी पीडीएफ से प्रश्न आएंगे, एक भी प्रश्न इस पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा। तो मैं चाहता हूं राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी तक ये हमारी 5000 वाली जो प्रश्नों की पीडीएफ है ना, ये पहुंच जानी चाहिए भाई। कि गुरु जी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज है। कितना चार्ज पीडीएफ का? 49 रुपये का इसका चार्ज है। और मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट को जल्दी से 6367 नंबर चित्र देख लो 6367 इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आप पीडीएफ मिल जाएगी। ये मेरा आपसे वादा रहा दोस्तों, जो विद्यार्थी इस वीडियो को पढ़ लिया ना, उसका तो भाई बेड़ा ही पार है ना। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो के बाद परचेज कर लीजिएगा। चलो प्रश्न देखो अगला, कि सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण पवार ने, राव बहार देव ने, राजा शीतल देव ने या कान्हड़ देव ने। दोस्तों सबको कमेंट करना है, सबको कमेंट करना है कि सिवाना का जो दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया भाई। चलो जल्दी से बता दो कि गुरु जी सिवाना का जो दुर्ग है ना, सबसे पहले तो इतना बता दो है कहाँ पर है? तो आपके बालोतरा में। दोस्तों कहाँ पर है? सिवाना का जो दुर्ग है ये आपके बालोतरा जिले में। दोस्तों इतना तो याद होना चाहिए। अब इसका निर्माण किसने करवाया? तो वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण कराया था। यानी कि ऑप्शन नंबर गुरु जी 1 को लॉक कर दे क्या? हाँ भाई बिल्कुल 1 को लॉक कर दो। चलो अगला जो प्रश्न रहेगा, जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के दरवाजे पर स्थित है? दोस्तों जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के दरवाजे पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, जूनागढ़ है या दोस्तों गागरण। क्वेश्चन को आप सभी साथ स्टार लगा लो, ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है कि जयमल और पत्ता की गजारूढ़ है मूर्तियां किस किले के दरवाजे पर स्थित है। दोस्तों सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही। कि गुरु जी ये है ना, ये आपके जूनागढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है? जूनागढ़ दुर्ग में। ऑप्शन नंबर आप सभी का सही रहेगा। चलो भाई अगला ऑप्शन है, गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर है, सुवर्णगिरी या दोस्तों बालादुर्ग है या दोस्तों तारागढ़ का दुर्ग। दोस्तों बताएगा, सभी को आंसर देना है। गणेश जी का प्रसिद्ध है मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर चाहिए कि गुरु जी रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर का जो दुर्ग है कहाँ पर? गुरु जी सवाई माधोपुर में। कहाँ पे दोस्तों? सवाई माधोपुर जिले में क्या है? रणथंभौर का दुर्ग भाई। यह सब चीजें आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलो भाई अगला जो प्रश्न रहेगा, लोहागढ़ का दुर्ग बनवाया। दोस्तों बताएगा लोहागढ़ का दुर्ग किसने बनवाया? भदर सिंह ने, चूड़ामल ने, जवाहर सिंह ने या दोस्तों सूरजमल ने। कि लोहागढ़ का जो दुर्ग है ये किसने बनाया था भाई? सभी को कमेंट करना
हैं। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी लोहागढ़ का जो दुर्ग है ना, ये सूरजमल ने क्यों बनवाया? किसने बनवाया? सूरजमल जाट ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सूरजमल जाट ने बनाया था भाई। अच्छी तरह से इस प्रश्न को याद कर लेना दोस्तों। मैं पहले भी कहा था क्लास को लाइक किया, लाइक करो जल्दी से। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगामी हमारे जितने भी क्लास आएगी ना, सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला ऑप्शन है बाला किला कहाँ पे स्थित है दोस्तों? कि बाला किला जो है कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अलवर में, करौली, नागौर है या दोस्तों धौलपुर है। क्योंकि इसी बाला किले को कुंवारा दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंवारा दुर्ग भी कहते हैं। क्योंकि जिसे कुंवारा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक भी बार क्या हुआ? एक भी बार इसमें आक्रमण नहीं हुआ। क्या है? एक भी बार इस पर आक्रमण नहीं होने के कारण इसे क्या कहते हैं? कुंवारा दुर्ग कहा जाता भाई। चलो, और बाला किला है ये आपके कहाँ पे गुरुजी? बाला किला बिल्कुल सही कमेंट करे। अलवर, अलवर बता रहे। क्या बता रहे? अलवर बता रहे। अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं। करौली को क्या कहते हैं? डांग की रानी कहते हैं। चलो, अगला ऑप्शन है कौन सा दुर्ग अजय दुर्ग कहलाता? कौन सा दुर्ग अजय दुर्ग कहलाता? चित्तौड़गढ़ है, लोहागढ़ है, मेहरानगढ़ है या नाहरगढ़। दोस्तों आज की जो क्लास है ना, पूरी की पूरी क्लास देखने। आज के क्लास में 30 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट है। कितने प्रश्नों का? 30 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट है। तो पूरा पूरा आपको टेस्ट तो अटेम्प्ट कर लेना भाई ना। पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। कि कौन सा दुर्ग अजय दुर्ग कहलाता गुरुजी? तो जिसे कोई भी आज तक जीत नहीं इसका, उसे अजय दुर्ग कहते हैं। और ये अजय दुर्ग कौन सा गुरुजी? ये जो रहेगा लोहागढ़ का दुर्ग है। वो लोहागढ़ का जो दुर्ग है कहाँ पर दोस्तों? जल्दी से कमेंट करो भाई। हाँ, लोहागढ़ का दुर्ग आपके कहाँ पर है? क्या दोस्तों? भरतपुर में। कहाँ पे दोस्तों? लोहागढ़ का जो दुर्ग है भरतपुर में दोस्तों। अच्छे से याद करेगा। चलो, अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन है किस दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता दोस्तों? अरे भाई, प्रश्न को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। किस दुर्ग का दोहरा परकोटा कमर परकोटा कहलाता है? चित्तौड़गढ़ है, सोनारगढ़ है या दोस्तों मेहरानगढ़ है या दोस्तों नाहरगढ़। कि किस दुर्ग का परकोटा कमरकोट कहलाता भाई? चलो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। क्या ये जो परकोटा ना, ये आपके सोनार का दुर्ग है। किसका दुर्ग है? सोनार का दुर्ग का परकोटा जो कहलाता है। और ये जो सोनार का दुर्ग है आपके 2.5 साल के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध भी है। चलेगा, अगला जो प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी तोप है जय बाण किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? एशिया की सबसे बड़ी तोप है जय बाण किस में? गागरोन के दुर्ग में, आमेर का दुर्ग है, जयगढ़ का दुर्ग है या नाहरगढ़ का दुर्ग दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर अच्छी भी कहा कि गुरुजी जयगढ़ का दुर्ग है। और जयगढ़ का जो दुर्ग है ये आपके जयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? जयपुर में भाई। ऑप्शन नंबर सी को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? ऑप्शन नंबर आप सभी का सी सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अरे भाई, प्रत्येक विद्यार्थी को इसका आंसर आना चाहिए। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा, चित्रांगद मौर्य, राय सिंह है या दोस्तों परमाणु के द्वारा। आप सभी को बताएं चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर दोस्तों किस पर है? मेसा के पठार पर है। निर्माण किसने करवाया? निर्माण इसका चित्रांगद मौर्य ने करवाया। किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ऑप्शन नंबर आपका गुरुजी बी को लॉक दिया जाए। बिल्कुल सही है। हाँ, बी कमेंट करिए ना, सही कमेंट करिए भाई। बी आप सभी कमेंट आ रहा और कमेंट में सबका देख रहा हूं, ऐसा नहीं कमेंट नहीं देख रहा, सभी के मैं कमेंट देख पा रहा हूं भाई। चलो, अगला ऑप्शन है कौन सा दुर्ग मेवाड़ की आंख कहलाता दोस्तों? कौन सा दुर्ग है मेवाड़ की आंख कहलाता? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ है, कटारगढ़ है या दोस्तों आमेर का दुर्ग। क्या गुरुजी मेवाड़ की आंख कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो बात करेंगे मेवाड़ की आंख तो गुरुजी कटारगढ़ दुर्ग कहलाता। इसे कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में दोस्तों क्या इसे कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में 9 मई 1540 को दोस्तों कब है? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था भाई। इतना आप सभी को दोस्तों याद कर लेना। किसका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म है 9 मई 1540 को हुआ था भाई। चलेगा, अगला जो प्रश्न है दोस्तों खेतड़ी महल कहाँ स्थित है दोस्तों? बताएगा खेतड़ी महल कहाँ? जैसलमेर है, नीम का थाना, अलवर है या दोस्तों बीकानेर। चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर दे दो और सबको आंसर देना। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर चाहिए। क्योंकि खेतड़ी महल है ना, ये पहले आपके कहाँ पे आता था? झुंझुनू में आता था। कहाँ पे आता था? झुंझुनू में आता था। लेकिन वर्तमान में या किस नीम का थाना में आता? किस में आता? नीम का थाना में आता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी से रहेगा। चलेगा, अगला जो प्रश्न है इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए किस दुर्ग में खुदाई करवाई दोस्तों? जयगढ़ का दुर्ग है, नाहरगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है या दोस्तों मैगजीन का दुर्ग। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए किस दुर्ग में खुदाई करवाई थी? सभी को कमेंट करना कि गुरुजी जयगढ़ के दुर्ग में। किस में करवाई? जयगढ़ के दुर्ग में करवाई थी। बिल्कुल सही कमेंट करें। जयगढ़ का जो दुर्ग बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले का सभी का सही है। अगला ऑप्शन है तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है?
तेमनगढ़ का किला कहाँ अलवर है, धौलपुर है, करौली या दोस्तों भरतपुर में। कि तेमनगढ़ का जो किला है ये आपके कहाँ पे दोस्तों, प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। कमेंट के ध्यान में कोई पीछे नहीं रहेगा कि गुरु जी करौली में कहाँ पर है, करौली में। इसी करौली को डांग की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डांग की रानी के नाम से करौली को जाना जाता है भाई। यह सब आपको याद होना चाहिए दोस्तों। हाँ, अच्छी तरह से इनको याद कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन है कि सिवाना का दुर्ग कहाँ पे स्थित है दोस्तों, बताएगा। सिवाना का दुर्ग कहाँ, बीकानेर है, बालोतरा, बाड़मेर है या दोस्तों जोधपुर में। हाँ, इस क्वेश्चन को आप सभी साथी स्टार लगा लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? स्टार लगा लीजिएगा। और सबको आंसर देना कि सिवाना का दुर्ग कहाँ स्थित है। तो आप सभी का आंसर चाहिए कि गुरु जी सिवाना का जो दुर्ग है ना ये आपके बालोतरा में। कहाँ पे दोस्तों? बालोतरा में भाई। बिल्कुल सही कमेंट करें। आप दोस्तों बात करेंगे, मैंने आप सभी के लिए 5000 जो प्रश्नों की पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? व्याख्या मिलेगी। अगर आप भी चाहते हो गुरु जी मुझे भी डर है कि मैं सिलेक्शन कैसे ले सकता हूँ, तो दोस्तों एक बार 5000 प्रश्नों जो आपके लिए पीडीएफ तैयार करके इससे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है। क्या है? आपका सिलेक्शन पक्का। क्योंकि पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो सबसे पहले बताऊंगा, इस पीडीएफ का आपका 49 रुपये का चार्ज है। कितना चार्ज है? 49 रुपये का चार्ज है। और कहाँ पे मिलेगी पीडीएफ? नंबर नोट कर जल्दी से। 6367 है, 25 है, 6234। नंबर चित्र देख लो। 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। क्या करना? आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आप पीडीएफ मिल जाए दोस्तों। और ये मेरा आपसे वादा रहा दोस्तों, जो विद्यार्थी इस पीडीएफ को पढ़ लेगा उसका तो 100% सिलेक्शन है। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। तो इंतजार मत कीजिएगा। 49 कोई ज्यादा नहीं है भाई। अगर आपको सिलेक्शन मिल रहा है ना तो 49 कोई ज्यादा नहीं दोस्तों। आज भी अवसर है दोस्तों आपके पास दोस्तों। अभी तो 25 दिन का समय बचा हुआ है। कितने दिन का समय बचा हुआ? 25 दिन का आपका समय बचा हुआ। यानी पशु परिचर का एग्जाम के बाद आपके पास 25 दिन का समय है भाई। कितना है? 25 दिन का समय है पशु परिचर एग्जाम के लिए। लंबे लंबे आपके पास 25 दिन है। एग्जाम आपका 1 दिसंबर से स्टार्ट है। कब से दोस्तों? 1 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट है दोस्तों। तो इंतजार मत कीजिएगा। आज भी आप इस पीडीएफ को पढ़ करें एग्जाम क्लियर कर सकते हो दोस्तों। तो इंतजार मत करो, पढ़ लीजिएगा। अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, और अंतिम प्रश्न है आपके कितने ऑप्शन सही हुए दोस्तों? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 28 प्लस है या 30 में से 30 आप सही कर दियो। क्या कर दियो? 30 में से 30 आप सही कर दियो। ये आपको बताना कमेंट में। अगर आप दोस्तों अभी 20 प्लस क्वेश्चन भी आज क्लास में से सही कर रहे हो तो मान के चलेगा आपकी जो तैयारी चल रही पशु परिचय के संबंधित है वो अच्छी चल रही है भाई। तो दोस्तों आज क्लास आप कैसे लगी कमेंट बताएगा अपनी राय। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ना तो जल्दी से सब्सक्राइब लीजिएगा। और दोस्तों क्लास का टाइम नोट कर लो। सुबह को आपको प्रतिदिन क्लास मिलती है, सुबह कब मिलती है? सुबह आपको प्रतिदिन 7 बजे लाइव क्लास मिलती है। और शाम को कब मिलती है? शाम का टाइम भी याद होना चाहिए। शाम को आपको प्रतिदिन 4 बजे क्लास मिलती है। दोनों टाइम क्लासेस ज्वाइन करिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।